तो वीवर्स आज बनाने जा रहे हैं काले चने का पुलाव, जो जायके में बहुत ही मज़ेदार और बनाने में बहुत ही आसान। ये पुलाव खाने के बाद आप भी कहने पर मजबूर हो जाएंगे। माशाल्लाह से काले चनों वाला बेहतरीन पुलाव बना है। माशाल्लाह चस प्लस हो गया। अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद आपके अपने चैनल चस प्लस पर। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले पतीली को चूल्हे पे रख दिया है। इसके अंदर शामिल करते हैं कुकिंग ऑयल। 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने के बाद अब इसके अंदर शामिल करते हैं लौंग। लौंग मैंने लिए हैं 6 से 8 अदद। और इसके बाद मैं इसके अंदर शामिल करूँगा छोटा सा दारचीनी का टुकड़ा। दारचीनी का टुकड़ा शामिल करने के बाद आप इसके अंदर शामिल करते हैं 1 चाय का चम्मच सूखा हुआ साबुत धनिया। साबुत धनिया शामिल करने के बाद अब इसके अंदर शामिल करते हैं आधा चाय का चम्मच सूखा हुआ साबुत ज़ीरा। ज़ीरा शामिल करने के बाद अब इसके अंदर शामिल कर लेते हैं 6 से 8 कड़ी के पत्ते। कड़ी के पत्ते शामिल करने के बाद अब इसके अंदर शामिल कर लेते हैं 8 से 10 कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च शामिल करने के बाद 1 से 2 मिनट इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेते हैं। फिर इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ अदरक कुटा हुआ 1 खाने का चम्मच और लहसुन आधा खाने का चम्मच कुटा हुआ। अदरक लहसुन शामिल करने के बाद 2 से 3 मिनट तक इसको फ्राई कर लेते हैं, कलर चेंज होने तक। अदरक लहसुन शामिल करने के बाद 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, हल्का सा कलर चेंज हो गया है। अब इसके अंदर शामिल कर लेते हैं 2 छोटे साइज़ के कटे हुए प्याज। प्याज शामिल करने के बाद 3 से 4 मिनट अच्छी तरह फ्राई कर लेते हैं, अच्छी तरह भून लेते हैं। फिर उसके बाद इसके अंदर शामिल करते हैं खुश्क मसाले। खुश्क मसालों में हमेशा की तरह मैं इस्तेमाल करता हूँ कुटी हुई लाल मिर्च। इसका 1.5 चम्मच खाने का मैंने इस्तेमाल किया है और थोड़ा सा पानी मैंने इस्तेमाल किया है क्योंकि मसाले हमारे जल न जाएं। कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करने के बाद 2 से 3 मिनट अच्छी तरह फ्राई कर लेते हैं। कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करने के बाद मैं अब इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ पुलाव मसाला 2 खाने के चम्मच और साथ ही मैं इसके अंदर शामिल करूँगा दरमियाने साइज़ का कटा हुआ 1 टमाटर। टमाटर शामिल करने के बाद साथ ही इसमें थोड़ा सा पानी मिला देंगे क्योंकि टमाटर हमारे गल जाएं और मसालों को अच्छी तरह टमाटरों के साथ भून लेते हैं। तो व्यूअर्स टमाटर गलना शुरू हो गए हैं, ऑयल अच्छी तरह ऊपर आ गया है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगा काले चने जो मैंने पहले से तैयार करके रखे हुए हैं। काले चने जो है इसमें मैंने 1 चम्मच खाने का नमक और 1 खाने का चम्मच मैंने पुलाव मसाला, थोड़ी सी हल्दी और प्याज के साथ मैंने इसको अच्छी तरह भून के काले चनों को पहले बॉईल किया, फिर इसको अच्छी तरह भून के मसालों के साथ मैंने तैयार कर लिया था। अब मैंने इसको यहाँ पर शामिल कर दिया है और अच्छी तरह अब इसको यहाँ पर मिक्स करके अच्छी तरह 2 से 3 मिनट इसको मज़ीद भून लेते हैं। तो व्यूअर्स देखें यहाँ पर काले चने भूनने के बाद मसाला हमारा बिल्कुल तैयार है। अब इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ पानी। मैं क्योंकि 1 किलो चावल बना रहा हूँ इसके अंदर मैं शामिल करूँगा 2 किलो पानी। पानी शामिल करने के बाद बॉयल होने तक इंतज़ार करते हैं। तो व्यूअर्स देखें यहाँ पर अच्छी तरह उबाल आ चुका है। उबाल आने के बाद मैं इसके अंदर अब शामिल करूँगा चावल। चावल मैंने लिए थे बासमती अच्छी क्वालिटी के। आधा घंटा पहले मैंने अच्छी तरह धो के इनको भिगो दिया था। अब चावल शामिल कर लेते हैं। चावल शामिल करने के बाद इसको मज़ीद ढक्कन दे के 5 से 7 मिनट पका लेते हैं। 5 से 7 मिनट पकाने के बाद चावल हमारे दम के लिए तैयार हो जाएंगे, फिर आपको दिखाते हैं। तो व्यूअर्स देखें यहाँ पर पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है। दम लगाने से पहले मैं इसके अंदर शामिल कर लेता हूँ 5 से 6 हरी मिर्चें, कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना। हरा पुदीना और धनिया शामिल करने के बाद 10 मिनट के लिए इसको दम पे लगाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो व्यूअर्स 10 मिनट यहाँ पर पूरे हो चुके हैं जो हमने चावलों को दम के लिए दिए थे। ढकना और फॉइल पेपर हटा लेते हैं तो दिखाते हैं आपको। तो देखें व्यूअर्स कितनी ही खूबसूरत रंगत और बेहतरीन खुशबू के साथ जायके में भी ये बहुत मज़ेदार बनते हैं। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा।
तो व्यूअर्स, ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मुलाकात होती है एक और नई वीडियो में ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ इस दुआ के साथ, अल्लाह ताला आपके माल, जान और रिस्क में बरकत अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।